वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। मैं 5 मिनट पहले आ गया थोड़ी सी बात करने के लिए आप लोगों से। हाय पी आर, हाय एस वी, हाय वी एस, हाय ए एन, हाय एस एच। जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग बातें कर रहे थे कि समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, है ना। दैट्स ट्रू। यू डोंट हैव द टाइम टू वेस्ट टाइम। So, Amazon Academy has brought you an opportunity to cover a complete revision in the form of a crash course for your JEE mains. और इसके बाद हम JEE एडवांस के लिए भी कुछ करेंगे। इस क्रैश कोर्स के अंदर हम 2 लेक्चर केमिस्ट्री के मेरे साथ ऑलरेडी ले चुके हैं। फिजिक्स मैथ्स में भी लेक्चर्स हो चुके हैं। गुड इवनिंग एस के, हेलो एस एच, हेलो आर एस, नमस्ते, हाय हाय अभिनव। ठीक है, तो कुछ जापानीज में पीपी लिख रहा है। हाय पी आर, या आस्क द क्वेश्चंस। या यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। एकेडमिक क्वेश्चंस है तो माय डाउट्स में डालना, ओके। सो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट देयर आर अ कपल ऑफ ग्राउंड रूल्स, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ। तो आप लोगों को उन ग्राउंड रूल्स से मैं परिचित करवा देता हूँ, ठीक है। और एक बात ये, हाँ, मुझे आप सब लोगों ने कल वादा किया था कि आप आज पढ़कर आएंगे। कितने लोग पहले से रिवाइज करके आए हैं? आर्य रिवाइज करके आए हैं। वेरी गुड आर्य, गुड जॉब। एच एम, प्रणाम गुरुदेव, आशीर्वाद है मेरा शिष्य तुम्हारे साथ। केडी, गुड जॉब ब्रो। हेलो आर्य। केमिकल बॉन्डिंग एपी, गुड जॉब। हाय एस एच, गुड जॉब। तो आज क्या होगा? आज बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज थोड़ी सी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग है, इनऑर्गेनिक में लोगों को क्या लगता है कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है ना, थ्योरी 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 ऐसा लगता है, राइट। मैं क्या करूंगा आज आपको, डीपीपी भी कर लिए? वेरी वाह, वेरी गुड। सो डीपीपी रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे। पहले कुछ ग्राउंड रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी वॉक यू थ्रू द ग्राउंड रूल्स। So, what are the ground rules? This is about me. I am Vipul Mehta, BTech from IIT Bombay, uh, and I was All India rank 1731. अच्छी है बुरी है तो पता नहीं है. And if you guys have Physical Chemistry by Wiley Publication, I am the author of that book. Uh, so, without much ado, let's go ahead and see what are the live class best practices. अब लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, इनको प्लीज़ ध्यान रखिए। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू यूज a platform like Amazon Academy. You have to come on time. You have to watch the complete lecture. Do not try to skip the parts while you are watching a live lecture. ऐसे नहीं कि बीच में खाना खा के आ गए आधे घंटे के लिए फिर अटेंड कर लिया, है ना। ये पूरा लेक्चर अटेंड करिए शुरुआत से अंत तक। हाय हाय एस एस, अटेंड ऑल द क्लासेस। इन केस यू मिस एनी क्लास यू कैन सी रिकॉर्डिंग्स, वो पास्ट लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल होती है। रिवाइज द प्रीवियस क्लास टॉपिक्स बिफोर कमिंग टू क्लास इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कल मैंने आपको एक कराया था एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो वो रिवाइज करके आइए, उसकी डीपीपी करके आइए। ये गुरुकुल के 6 नियम है, बिल्कुल एचएम डिजिटल गुरुकुल और उसके 6 नियम। बी पोलाइट विथ योर पियर्स एंड टीचर्स ऑन चैट एंड इन लाइफ, है ना। नेवर स्पैम। जैसे केपी अभी पूछ रहा है व्हाई डू लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, अब ये स्पैम है यार, है ना। ये सवाल उत्तर देने के लिए अभी सही प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि समय नहीं है मेरे दोस्त। तुम माइक्रो कोर्सेज में आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब केपी, ठीक है। मास्टर क्लासेस में आओ, जीवन के फंडे वहाँ मिलेंगे, यहाँ पे पढ़ाई करेंगे हम, ठीक है। यूज़ माई डाउट सेक्शंस आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको अगर एकेडमिक स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो आप उस पर पूछ सकते हैं, ओके। How much questions should we solve every day? I will give you a DPP, and after that you have practice questions also available on the Amazon Academy app. You can use that. क्वेश्चंस कितने करने चाहिए से इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपने 3 चैप्टर पढ़े, अब उसके बाद एक टेस्ट देंगे आप, उस टेस्ट में आपका स्कोर देखिए कैसे इंप्रूव हो रहा है। दैट्स अ बेस्ट पैरामीटर एंड अ बेस्ट वैलिडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, ओके। क्लास स्टार्ट अभी होगी एसके? अरे अभी तो सलाम एमबी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, ब्राउज़र पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे एंड्रॉयड फ़ोन पे देख रहे हैं ऐप के ऊपर, तो एंड्रॉयड का वर्जन 6 या उसके ऊपर चाहिए। येस, यू कैन डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एपी, डेफिनेटली यू कैन। इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड 5 Mbps से ऊपर होनी चाहिए,
ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। बट उसके पहले ये बता देता हूँ, ये क्रैश कोर्स 12th और ड्रॉपर्स बैच के लिए है। दो लोग लेंगे केमिस्ट्री का पार्ट, विपुल मेहता यानी कि मैं, आई विल टीच यू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आशुतोष गौतम सर कर्णधार रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इज इट सफिशियंट? यस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 24 एंड लेट्स रोल। रिकैप, पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था, है ना? मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ होमवर्क दिए थे, राइट? ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, मैंने इसमें हिंट दिया था। कितने लोगों से ये सवाल हो गया था? कितने लोगों से ये सवाल हो गया था? हाय हाय जेबी, हाय एवाई। आरे तुमसे हो गया था? थैंक यू एमबी, हो गया था। सो इसमें क्या यूज करना था? इसमें यूज करना था डेरिवेशन, दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मास। नाउ इफ देर इज अ हाइपोथेटिकल सिस्टम जिसमें तुम्हारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है और दूसरे का मास भी मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, सो यू विल फाइंड समथिंग विच इज नोन एज रिड्यूस्ड मास, विच इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू, और फिर यू तुमने रेशियो निकाल दिया है। फिर तो काफ़ी सिंपल है। सो अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन पे बेस्ड है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा डी फॉर दिल्ली। ओके, क्लास 11 के लिए माइक्रोक्रोस होंगे। ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। अगर क्वांटम नंबर तुम्हारे पास दिया हुआ n बराबर 5 है एंड l इज 3, सो दिस इज 5f। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पॉसिबल? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो आंसर इज डी, अगेन वेरी सिंपल। दिस वॉज अ क्वेश्चन। मैंने कहा था मैक्सिमा देखना है, इन चारों ऑप्शन को डाल के ही देख लेते मैक्सिमा क्या आएगा। सो ए नॉट बाय जेड आर अगर होता है तो मैक्सिमा आएगा। सो इसका आंसर आएगा 0.529/3। सो ये भी मैंने कल बता ही दिया था। डीपीपी के अंदर एक क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करना था, बाकी तो काफ़ी सिंपल था। जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल इक्वेशन नंबर 5 है ना, इसमें स्फेरिकली सिमेट्रिकल अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू 0 है, रेडियल नोड्स 1 दिया हुआ है, सो एन माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 1 है, तो एन की वैल्यू 2 आ गई। रिड्यूस मास क्यों यूज करते हैं? अगर तुम्हें एक सिस्टम का मास निकला, जैसे सेंटर ऑफ मास में क्या करते हो, पूरे सिस्टम के सपोज 10 ब्लॉक है, उनका एक मास लिख लेते हो, राइट? सिमिलरली अगर एक तुमने 2 स्टार सिस्टम पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो अगर सपोज मुझे उसको एक मास से रिप्लेस करना है तो मैं दोनों को कंबाइन करके रिड्यूस करके उसको म्यू से कर लेता हूँ रिप्लेस। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये आंसर सिंपल है, बस ये चीज़ बतानी थी मुझे। बाकी सारे इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, काफ़ी ईजी थी कल की डीपीपी, अगर आप सॉल्यूशन देख ले तो। हाँ, चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम ये सब कवर करने वाले हैं आज। अब मैं, सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल के रखिए, आज शुरुआत से ज़रूरत पड़ेगी। सब लोग रेडी हो जाइए, जिन्होंने कॉपी पेन निकाल ली है फटाफट फटाफट लेकर आओ कॉपी पेन सब लोग। हाँ, और ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा था जो मैं बोलूंगा उसका वेटेज है, ध्यान से सुनना। अभी सुनेंगे, अभी उत्तर निकालेंगे। जे आर, लिसन टू मी केयरफुली। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, यू हैव 1 minute। Bring a notebook and a pen. You can also use a pencil. Okay, KP? Okay. Listen to me carefully, because whatever I will explain, I will ask you question on the same. Okay. Start. Cossel-Lewis approach. Basically, that was the first concept. There are 3 types of bond: electrovalent or ionic bond, in which we can say that there is transfer of electrons which takes place. Covalent bond, in which sharing of electrons will take place. Coordinate covalent bond is the subpart of covalent bond, in which also sharing of electrons will take place, but both electrons are given by one atom only. I will cover everything, GV. Thank you, KS. English, JV. आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश ब्रो। हिंदी में बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी बोलूंगा। प्लीज स्टे पेशेंट ऑल ऑफ यू। ओके, आई एम आई टू लेट? नो 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 नो, वी आर नेवर टू लेट HT। ओके ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स।
Okay, can you quickly write what will be the properties of ionic bonds? Quickly. A, strong bonds, high melting points, high thermal stability. What do you mean by thermal stability? If you are going to heat it, it is going to take a lot of time to break the compound. Then they are non-directional, very good. Then dissolve in polar solvents, very good. And conducting in molten state. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये सब लोग आप लोगों ने बताया, मैंने नहीं बताया, सबको आता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज हाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस. सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. ग्रेटर देन 2.1. यस यूएस, यू आर राइट, वेरी गुड. बॉर्न-हेबर साइकिल क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी. सपोज किसी ने ये सवाल पूछ लिया. सो फॉर एग्जाम्पल this is for class 12 and droppers batch NA. Okay, for example, if I give you a simple question, Na solid plus Cl2 gas gives NaCl solid, and let's say I balance this equation. DPP के solution दिया हुआ है मेरे दोस्त ऐप के ऊपर, ठीक है. So let's say I give you the heat as delta H reaction. Okay, now I break this sodium, I bring it from Na to Na plus, so this will be ionization energy which will be required. Let's call it as IE1. I break this to give you Cl gas, or first actually I have to break this into Na gas. Just a second. I break it into Na gas, so you will be having heat of sublimation. Then this Na changes to Na plus, this will be ionization energy. This Cl2 changes to Cl gas, so this will be half delta H dissociation. This Cl changes to Cl minus, so this will be electron affinity. A plus gas plus B minus gas gives AB solid. This is lattice energy, right? ये सब किया हुआ है पहले, ये सब बचपन में किया हुआ है ना? So if this is the starting point, let's say this is the initial point, let's say this is the final point. Okay, can you tell me one thing that delta H is a state function? DPP solution practice के अंदर आप ऐप में जाइए, आपको दिया हुआ होगा जी ये. Okay, so can you tell me that this delta H being the state function, can I use Hess law and say that delta H reaction is equal to delta H sublimation plus ionization energy plus half delta H dissociation plus electron affinity plus lattice energy? Yes or no? So you can find whatever is not given to you, right? मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ. NC में कह रहा हूँ कि ये एक स्टेट फंक्शन है, तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे फर्क पड़ेगा. तो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट ये है, तो आप ये वैल्यू जो निकालते हैं या फिर इन सबको ऐड करिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, राइट? आर यू फ्रॉम IIT सर? येस आई एम, IIT बॉम्बे. NA आप भी जाइए IIT और हम दोनों अलुमनाई बन जाएंगे फिर, है ना? चलिए आगे बढ़े. अभी क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ी सी रेडी रहिए. फर्स्ट क्वेश्चन, चलो कॉपी पेन निकालो. क्वेश्चन नंबर 1, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. दिस इज 1 और मोर देन 1 करेक्ट. अपने ऑप्शन लिखिए, 1 और मोर देन 1 करेक्ट है. ध्यान से सोच के जिए दोस्त, थोड़ी मेहनत कर ले यार. चल अभी इसका आंसर बता मुझे जिए. बिल्कुल जाएंगे, एसएच क्यों नहीं जाएंगे? पहले इसका उत्तर बताइए आप मुझे. एसएस, आई अंडरस्टैंड योर एम. राइट नाउ योर एम शुड बी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फास्ट. एमएस का आंसर है BC, बॉम्बे कैलकाटा. SU का है B, PP का है AC, MC का है बॉम्बे कैलकाटा, MS का है बॉम्बे कैलकाटा, SS का भी है बॉम्बे कैलकाटा. ABCD, MK का आंसर है ABCD, चारों, ऑल ऑफ द अबव. ओके. BCD,
और सब लोग मेहनत फटाफट फटाफट सोच के करिए. प्लीज रीड द क्वेश्चन. तो जूम करना मेरे भाई. JR, which of the following conditions are true for formation of ionic bond? Lattice energy of the crystal should be negative. Ionization energy of atom forming the cation should be low. Electron affinity should be high of the anion. And total ionization energy plus electron gain affinity, electron gain enthalpy plus total lattice energy evolved should be less than 0. A, B, C, D. Okay, the right answer is A, lattice energy should be negative. Yes. B, ionization energy should be low. Electron affinity should be high. And total should be less than 0. Total ionization energy plus electron gain affinity plus total. Because if this is the case, then the heat of reaction will be negative. तो तभी ionic bond form होगा. So right answer is ABCD. जितने लोगों का ABCD है, congratulations. बाकी लोग ध्यान रखो, कठिन सवाल नहीं है. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. अरे ABCD किस किस का आ गया है दोस्तों? दिमाग से खेल लिया. दिमाग का ही खेल है दोस्त. I'll speak in English. If you are having your answer as ABCD 80, good job. Okay, let's move on to the next question. All ready? Okay guys, so I should be low. Why? If I is low, then it is easier for the metal to form cation, and you will need a cation and an anion to form a bond. Okay. Yes, conditions to form an ionic bond. Yes. Okay. Full guesswork. नहीं यार. Last option. ये देखो last option. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी लेस देन 0 है, सो ये हीट ऑफ रिएक्शन भी लेस देन 0 होगा. ओके, इसलिए चलो आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. This is single correct. Your time starts now. The order of solubility of NaCl solid in H2O, D2O and C2OH5OH. आंसर दो अपना ऑप्शन में. सिंगल करेक्ट है, फटाफट. ए भी मैं फिर से समझा दूंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन करो. बी, ए, बहुत लोगों का ए आ गया है. केपी का सी आ गया है. एमएस का बी आ गया है. कुछ नहीं बताया अभी, जस्ट शुरू हुआ यार. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, एजी शुरू हो जा तू अभी. अभी इस क्वेश्चन से शुरू कर. कुछ मैंने खास नहीं बताया है अभी. चल इसका आंसर बता. लेट क्यों आया दोस्त, जल्दी आ. ओके 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 ओके. एजी, एच, ए और सी. अरे एक ही आंसर है यार, ऐसे कैसे. चलिए, इसका सही जवाब है ए फॉर अहमदाबाद, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है. ड्यूटेरियम जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, सो दिस इज लेस पोलर एंड दिस इज लीस्ट पोलर. ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. कितने लोगों का ए आ गया? कितने लोगों का ए आ गया मेरे दोस्त? अरे एजी सोचा कर हमेशा, है ना. क्लास 7 बजे होती है, मैं बता देता हूं इसीलिए पहले से. बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. चलो अगला प्रश्न. अरे बी अब नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं यार. चलो करें. दे हैव द सेम केमिकल बिहेवियर RS, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो हो सकता है ना. अरे सैड मत हो यार SS. चल शुरू करें. SS लाइफ स्पैन ऑफ ट्रिटियम बता दूंगा मैं तुझे, है ना, लेकिन समय आने पर. हाइड्रोजन पढ़ने तो दे दे, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन. इट्स नॉट केमिकल बिहेवियर. बेसिकली आप जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, चलो मैं बता देता हूँ क्यों है, सॉल्वेंट से कैसे अफेक्ट होता है. ये है तुम्हारे पास KQ1Q2/R², और यहाँ पे होता है ये डायपोल मोमेंट. तो अगर ये डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो आयोनिक बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी पानी में. हाँ या ना? ठीक है.
चलिए आगे बढ़े। डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रैक्टिस ऐप पे दिया हुआ होगा आपको, आरडी ढंग से देखो प्रैक्टिस ऐप अमेजॉन एकेडमी ऐप पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल आएंगे। What are the conditions to form ionic bond? Low ionization energy, high electron affinity. The sum of IE plus EA plus lattice energy should be less than 0. Okay? चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या ऑप्शन आएगा। चालू हो गया लोगों का आंसर आना। बी, एचएस का आंसर आ गया है बी। एसए का भी आ गया है बी। बी एस एस मेरी आवाज का क्या करेगा दोस्त, मेरी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, आर एस का आंसर है ए, पर धन्यवाद। एजी का आंसर है सी, केपी का आंसर है बी। ये बच्चे आज आंसर तो दे रहे हैं। अरे सब लोग ध्यान दो, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर। कुछ लोग आते रहेंगे, जीवन ऐसा ही है। अरे क्या बैन करें यार, छोड़ो ना, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो यार। लैटिस एनर्जी बताइए मुझे क्या आएगी। हाँ जी, क्या आएगी लैटिस एनर्जी। बी करें, ए, चलो करते हैं। तो अभी क्या है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गई -560। दिस विल बी इक्वल टू हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी जो है ये इसका हाफ हो जाएगा। सो हाफ इंटू 158 -333 एंड माइनस ऑफ यू लैटिस एनर्जी। सो आपके पास ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 816। यहाँ तक क्लियर है? परफेक्ट। एसएच क्या हो गया, बी नहीं आएगा दोस्त, यही आएगा, ठीक है। 0.5 क्यों, क्योंकि फ्लोरीन है ना, तो ऐसे होगा ना दोस्त। देख देखो दिखा देता हूँ मैं, कि तेरे पास पोटेशियम है सॉलिड प्लस F2 है और इससे KF बनेगा। तो ये F2 जो है तेरे पास ये गैस के फॉर्म में, ये KF सॉलिड के फॉर्म में। तो F2 से F बनाओगे तो यहाँ पे हाफ ही लगेगा ना। ओके, एग्जैक्टली द सेम वे दिस क्वेश्चन इज बीइंग डन। 2U कैसे होगा, एक ही होगा ना दोस्त, एक पोटेशियम है एक फ्लोराइड है ना। एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से देखना मैं जो करवा रहा हूं। सॉल्व करेगा तो आ जाएगा ये यार, अब मैथ्स थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। करेगा तो आ जाएगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है TL TI यू कैन आस्क इन माय डाउट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टेट रूल is not valid in 4 options A, B, C, D. Fast. Octet rule is not valid in option A, option B, option C, option D. जल्दी से, मोर देन वन करेक्ट है ये। अरे केडी मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है, सब लोग सुन लो। अरे मोर देन वन करेक्ट है मेरे भाई, सब लोग एक एक आंसर क्यों दे रहे हो। CA, AD, A, ABC, ABD। अरे कोई तो आंसर सही दे दो। MS का आंसर सही है भाई, चारों सही है। SF6 के अंदर कितना है इलेक्ट्रॉन्स, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट रूल वैलिड है यहाँ पे नहीं, ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है। NO2 में क्या होगा, NO2 ऐसा होगा आपके पास,
यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है. BeH2, अब BeH2 के अंदर अगर मैं लिखता हूँ तो BeH2 तो ऐसा बनेगा, तो इसमें तो सिर्फ ड्यूप्लेट ही है, ऑक्टेट कहाँ है. सिमिलरली NO अगर आप बनाएंगे तो ये फिर से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो कहाँ है 8 इलेक्ट्रॉन. डायमराइज करेगा, बिल्कुल करेगा, अगर मैं सॉलिड लिखता तो करता, है ना. ठीक है, चलिए, रेडी 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 रेडी. ABCD इज द राइट आंसर, यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ नियम. फजान्स रूल हमने कहा था कोवेलेंट नेचर ऑफ कंपाउंड निकालने के लिए यूज करते हैं. तो फजान्स रूल के अंदर क्या होता है कि अगर मैं कहता हूं फजान्स रूल के बारे में बताइए, तो एज द साइज ऑफ कैटायन increases, I can say polarizing power of cation decreases or polarization decreases, or I can say that covalent character decreases or ionic character increases. Similarly, as size of anion increases, polarizability of anion increases or polarization increases or covalent character increases or ionic character increases. Okay, or I can say that if charge of cation slash anion increases, polarization increases, covalent character increases, ionic character decreases. What is हैनी स्मिथ इक्वेशन? कल मैंने बताया था परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, कल बताया था, जल्दी से बताओ, रिवाइज करके आए सब लोग. क्या होती है हैनी स्मिथ इक्वेशन, बताओ. हैनी स्मिथ इक्वेशन क्या होती है? कल बताई थी मैंने. MR अपना इंटरनेट चेक कर मेरे दोस्त. क्या होती है? 3.5 डेल्टा प्लस, हाँ अच्छा सॉरी, इसको थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट VS, इसको मैं सही कर देता हूँ. ठीक है, ठीक है, हाँ सब रिवाइज करके आए हैं तो इसका उत्तर आना चाहिए. फिर क्या आएगा? 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर. कल बताया था मेरे दोस्त हैनी स्मिथ इक्वेशन. और परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर डायपोल मोमेंट से कैसे निकालते हैं? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर डायपोल मोमेंट से हम ऐसे निकालते हैं, आपको दिया हुआ होगा ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट assuming 100% ionic compound into 100. ठीक है, अगर लैग आ रहा है सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए एक बार, मुझे नहीं लगता है लैग आ रहा है. ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बताया था. अब मैं इस पे क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये देख लीजिए. कॉपी पेन रेडी है सबके? अरे हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, अरे एसके आप माइक्रो कोर्स है केमिकल स्ट्रक्चर का बॉन्डिंग, उसमें अटैच करिए, उसमें आइए. ठीक है, ठीक है, चलिए. और आपका समय, अरे SH आप माइक्रो कोर्स अटेंड करिए. देखिए ये कोर्स जो है दिस इज मेंट फॉर पीपल हु आर गिविंग JEE मेंस नाउ. स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं अभी, बट आई कैन ओनली गिव यू एन आइडिया अबाउट इट. ओके, दिस इज फॉर पीपल हु आर गिविंग JEE मेंस इन 6 weeks. हाँ ये सॉरी, ये ऐसा होगा, ये भी मैंने गड़बड़ कर दी यार. एक मिनट, हाँ ये सही कर देते हैं अभी. ठीक है, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर. ठीक है, चलो करें अगला क्वेश्चन. एंड ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है आपसे मैंने. दिस इज मोर देन वन करेक्ट. चलिए करके बताइए, आंसर दीजिए आपका.
जल्दी से क्या आंसर आएगा? मोर देन वन करेक्ट है, 1 मिनट ले लो। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के SH, ACD, B, AC, AB, A only, D not sure. Okay, I'll give you the right answer. The right answer is B, C, D. अब ये घर जाके ट्राई करना है कैसे? दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। ध्यान से सुनना क्या करना है इसमें, घर जाके सब करेंगे। ओके, सो हाउ डू यू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? ऑल ऑफ दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स। आई विल टेल यू हाउ। ये एक्सेप्शन क्यों है बेरिलियम का? क्योंकि एम्फोटेरिक होता है वो, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम यहाँ पे भी एम्फोटेरिक है, इसलिए हाईएस्ट नहीं होगा उसका, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल में क्या होता है? एज आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, melting point will increase. So basically arrange all of these in form of ionic character. Okay, और अब हो जाएगा ये सवाल। तो उसमें फिर भी एक ट्रिक होगी, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो ये होमवर्क है, पहले सब लोग करके आइए एक एक क्वेश्चन के ऊपर, और ये फैक्टर्स यूज करिए, ठीक है। यूज दीज फैक्टर्स, तभी होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ HA, सही बात है, पता लगेगा, ठीक है। कुछ तो कारण होगा ना, इसलिए तो कहूँ घर पे करके आना पहले, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी अज्यूम इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? A, only unpaired valence electrons participate in bond formation. Right? You will have sigma bonds, pi bonds and delta bonds. What are sigma bonds? Sigma bonds is axial overlapping, like this. So this is a sigma bond. What is pi bond? So if this is the axial overlapping, how do you form a pi bond? This is pi bond. And what so this is sideways overlapping. Very good, AK. If I ask you about something like this, so what will be this kind of bonding? So this will be delta bond. अब डेल्टा बॉन्ड कोई पूछेगा नहीं तुमसे, तो इसके लिए डिच मार सकते हो अभी, ठीक है। So the question is, it is not back bonding. Delta bond basically will be having 4 lobes. Okay, all 4 lobes will form. Okay, delta कोई पूछता नहीं है कभी. Okay, now VBT की वजह से मैं बता दूंगा वो क्वेश्चन भी। तू माइक्रो कोर्स अटेंड करो आरयू, मैं सब बता दूंगा। अभी जेई मेंस के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, ठीक है। माइक्रो कोर्स में करोगे जेई एडवांस के लिए तो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स हैव some questions on the basis of VBT. Shall we start? Okay, the time starts now. Answer this question. नहीं, सब कुछ मुझे नहीं आता है ना, सब कुछ मुझे नहीं आता है, बट जो आता है वो मैं बता सकता हूँ, है ना। किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं आ सकता है, और जिसको ये बात पता है वही आगे बढ़ सकता है। 1 और मोर देन 1 करेक्ट है। AKRU PPRS, जल्दी आंसर बताओ दोस्तों। AD अरे एटकिंस साहब तो बहुत बड़े आदमी है यार। SS कहाँ कंपेयर कर रहे हो? AD
हा हा। ए डी, मैं बता दूंगा ए जी तुझे, घबरा मत, जरूरत नहीं है अभी। एक्चुअली ए और डी सही जवाब है। अगर पोलराइजेशन बढ़ता है तो इंटेंसिटी ऑफ कलर बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए जी आई, ए जी सी एल और ए जी बी आर मैं लेता हूँ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। ए जी सी एल, ये तुम्हारे पास होता है येलो कलर का, ये होता है पेल येलो कलर का, एंड दिस इज वाइट कलर। अब यहां पे क्या होता है, पोलराइजेशन आई माइनस में सबसे ज्यादा होगा, फिर बी आर माइनस में, फिर सी एल माइनस में। सो एज पोलराइजेशन इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस। ओके, ऑल्सो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, so covalent character increases, so ionic character decreases, so electrical conductivity will also decrease, simple enough। इसीलिए B और C नहीं, A और D होंगे, डीके। डीके, अब गलती मत करना दोस्त, एक्सप्लेन ए कर दिया मैंने, ए एक्सप्लेन। जितना पोलराइजेशन बढ़ता है उतना कलर की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, ओके? वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ये एग्जाम्पल है, देखो, ठीक है? ओके एवी, हर केस में कलर इंटेंसिफाई होगा, हाँ हमेशा। पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो हाँ एस जे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हाँ तभी तो मैं बता रहा हूं ना एस एस, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब बताओ थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? मैं फिर से बता रहा हूं, ये कैसे देखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल्स। So as ionic character increases, thermal stability increases, but इसके आंसर में एक चीज आने वाली है, इसका आंसर होगा ए बी सी। अब सोच के लाइएगा ये क्यों है, ये होमवर्क है। नो आइडिया? एक के आइडिया नहीं है तभी तो मैं करवा रहा हूं। देखो क्या होता है, कुछ आइडियाज के लिए तुम्हें थोड़ा एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है? जब आप ये एब्जॉर्ब कर लेंगे फिर मैं आपको अगली क्लास में फिर से बता दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, बट जो होमवर्क लिख रहा हूँ हमेशा डिस्कस करता हूँ मैं। हाँ एस एस, गुड जॉब, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे अभी तो शुरू हुआ है दोस्त, ठीक है? चलो ये करके बताओ, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज गिवन टू यू। ओके, दिस इज सिंगल करेक्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे एस एच अभी गिव अप मत मार यार, चल 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 काम कर। डी, ओके, बी फॉर बॉम्बे, ओके। अच्छा यूज क्या करेंगे इसमें? इसमें क्या यूज करेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने कहा था जो मैं बता रहा हूं सब ध्यान रखना, उसी पे ही सवाल आएगा। बी आ गया भाई, आर ए का बी, एडी का भी बी आ गया। अरे वाह एडी, हैनी स्मिथ इक्वेशन, वेरी गुड। तो क्या था हैनी स्मिथ इक्वेशन से? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स इज गिवन टू यू एज 1.4। को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 29.26%। एवी क्या हो गया यार? बुरा मान गया तू? इट इज हार्ड? अरे नहीं यार, ये रहा ना, देख अभी करवाया था मैंने, पढ़ाया भी था। ये देखो, ये पढ़ाया था मैंने, ये देखो, ये दिखा, एवी बताया था ना, हैनी स्मिथ इक्वेशन, एमआर। क्यों भाई? ध्यान से देखोगे तो सब दिखेगा। देखो 6 वीक्स में खत्म करना है ना, तो थोड़ा मुझे जल्दी तो करनी पड़ेगी है ना, आराम से। मैं तो बहुत आराम से करा रहा हूं दोस्त।
हाँ तो 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर ही तो है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे भी क्या 3.5 नहीं लिखा है क्या मैंने? 3.5 ही तो लिखा है यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट इज गिवन टू यू, ओके, assuming the compound to consist of A plus and B minus if it is 100% dissociated and the bond length is given to you as 1.3 angstrom, calculate percentage ionic character in AB bond. ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगा, ये मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। वो डरावना लग रहा है ना, दिखने में लग रहा है ओ हो क्या दे दिया है, इजी है। अरे वाह एसएस, ये बात, हाय सर जेएस, ये सर तो अपन कर लेंगे मेरे दोस्त, इसका उत्तर दे पहले, सर तभी खुश होंगे। ये क्या है, उत्तर निकालने की एक पहल। अरे हार्डेस्ट सब्जेक्ट तो हम बनाते हैं, अभी तू खुद ही इजी लिख रहा है, अभी खुद ही लिख रहा है हार्डेस्ट सब्जेक्ट, नो आइडिया। बी आ गया भाई, बी आ गया, 9th का बी आंसर आ गया, के एस का बी आ गया, पीपी का ए आ गया, जे ए का बी आ गया, एच एस का सी आ गया। जे एस ने अपना उत्तर चेंज कर लिया है क्या? नहीं, जे एस ने डी रखा है। बाउंसर, ओ हो, हिंट दे दें, चलो हिंट हिंट दूं। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट अपॉन डायपोल मोमेंट assuming 100% ionic compound into 100। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट क्या है? 1.5 डिबाई। अच्छा, एक डिबाई कितना होता है? एक डिबाई होता है आपके पास 3.33 इंटू 10 to the power of -30 कुलुम मीटर। वन डिबाई इज 3.33 इंटू 10 to the power of -30 कुलुम मीटर। तो मैंने इसको कुलुम मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहता हूं कि ये पूरा आयोनिक हो जाता है कंपाउंड 100%, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस और B माइनस। तो ये चार्ज कितना हो गया? प्लस E और माइनस E, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ। तो इसका डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज की वैल्यू हो जाएगी ये इतना कुलुम, और डिस्टेंस कितना है? बॉन्ड लेंथ 1.3 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इतना मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिस अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर -10 कुलुम मीटर इंटू 100, ये आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24% अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर आएगा बी फॉर। अरे कैसे होगा इंटीग्रल मल्टीपल, जब मैंने कह दिया कि वो ब्रेक ऐसे हो रहा है मेरे दोस्त। आरएस देख, मैंने दिया है ना कैसे टूटता है वो। हाँ भाई आरएस, प्लीज रिपीट। सो इफ दिस कंपाउंड्स ब्रेक completely, it is having plus and minus charge. If it is plus, then it is plus E and minus E. So what is dipole moment? चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो चार्ज कितना है इस डायपोल का? E, डिस्टेंस कितना है? ठीक है, सो ये करो भाई, सब लोग मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। आसानी से अगर हो गया तो जेई कैसे होगा? ठीक है, बताया था ना, अभी बताया था दोस्त, अभी बताया था मैंने। चलो आगे करें। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट, अगर एक चार्ज Q है, एक चार्ज -Q है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस D है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट होता है आपके पास चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। If net dipole moment of a compound is 0, then I can say that the compound is
non-polar. If I can say mu net is equal to 0, then I can say that the compound is polar. मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ठीक है? ठीक है, तो ये आपने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ लिया है. तो अगर सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ नॉट इक्वल टू 0 है यार ये, ठीक है? हाँ हाँ, अच्छे मार्क्स नहीं है, ऐसे सुधार कर सकता है. हाँ, नॉट इक्वल टू 0 तो पोलर है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू BF3, okay, now this will be having dipole moment like this will be having dipole moment like this will be having dipole moment like this, and this is 120 degree. So can you tell me what is mu net for this compound? What is mu net? 0. So this is a non-polar compound. But example, I take water. This is two lone pairs. This is H, this is H, this is 104.5 degree. So this will be having mu like this will be having mu like this. So I can say that mu net in this compound is not equal to 0. Cancel out नहीं होगा वो. So this is polar. Right? Simple enough. So if it is not equal to 0, it is polar. Okay? रेजोनेंस का मतलब क्या है कि सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं CO3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो एक बच्चे ने स्ट्रक्चर CO3 का ऐसे बनाया, एक बच्चे ने CO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, और एक बच्चे ने CO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया. ओके, लोन पेयर का भी डायपोल होता है, ठीक है? सो इफेक्टिवली in every structure I should be getting one C double bond O and two CO bond lengths. So there should be two types of bonds. But what is observed is all CO bond lengths are equal. यानी कि ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. एग्जिस्ट क्या कर रहा है? समथिंग लाइक दिस. This 2- charge is delocalized. So this is known as resonance hybrid. Okay. So delocalization जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी. ओके, ट्रांस और सिस डायपोल मोमेंट वो सब आप ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है? तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड्स है, वेरी गुड. Yes, this is hypothetical, hybrid है ये. This is all resonance का कॉन्सेप्ट ही hypothetical है, ठीक है? आगे बढ़े, ये क्वेश्चन करके बताइए. सिंगल करेक्ट है. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट. ध्यान से देखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट. ये है कंपाउंड A, ये है कंपाउंड B, ये है कंपाउंड C. आंसर आ गया है JA का A, KP का B, कैसे करेंगे? तो ये ऑर्गेनिक मिक्स हो गया इसमें, ठीक है? क्यों मिक्स हो गया ऑर्गेनिक? Cl का नेट इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने का, -I, और OH का नेट इफेक्ट होगा +M. तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहां पे तो डायपोल मोमेंट ऐड हो जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों वेक्टर्स ऐसे बन जाएंगे. इनके बीच में एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री. सो म्यू नेट कितना आएगा? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस ऑफ 60, इसका अंडर रूट. यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ले रहा है,
तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री. सो यहाँ पे म्यू नेट कितना आएगा, यहाँ पे म्यू नेट आएगा आपके पास μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस ऑफ 120 डिग्री, दो वेक्टर्स का एडिशन, इसका अंडर रूट. तो सबसे ज़्यादा क्या होगा C, फिर B, फिर A. तो आंसर है B. बहुत लोगों ने सही दिया है, गुड जॉब. SS, JA, AG, गुड जॉब गाइस. तो मैंने ऑर्गेनिक थोड़ा सा तड़का लगा दिया है ना. चलिए अगला प्रश्न करें. अरे अभी तक B आ रहे हैं, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब. ठीक है आगे बढ़े. ये क्वेश्चन करिए. इन दिस कंपाउंड मोर देन वन करेक्ट, आपके वहां आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. करो. अरे मोर देन वन करेक्ट है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, सोच के लाइएगा. ठीक है कल बताऊंगा, कल आंसर भी कल ही बताऊंगा इसका. आप आंसर निकाल के लाइएगा. मोर देन वन करेक्ट है. ठीक है क्योंकि मैंने ये सवाल करा दिया तो ये आपसे हो जाएगा. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना. ठीक है ये वाला अभी करके बताइए. 12th वाला सिंगल करेक्ट है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Axial and equatorial bond length. सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट. दिस इज सिंगल करेक्ट. B. ओके. B B B इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगी है कि लास्ट वाले में शायद आ सकती थी. B, A, C. देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं PCl5 बना के दिखाता हूँ. ठीक है तो ये PCl5 कैसे बनेगा. ये फॉस्फोरस है, ये पहला क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन. ये सारे एक्सियल हैं, इनके ब्रैकेट में A लिख देता हूँ. ये दोनों क्लोरीन आर इक्विटोरियल, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया. दीज आर ऑल इक्विटोरियल. सो दिस इज इक्विटोरियल, this is equatorial and this is equatorial, or these two are chlorine which are axial. Now the equatorial positions are because of S, Px and Py, and the axial position are due to Pz and dz square. So I can say that equatorial positions will have more S character. As percentage S character increases, bond length will decrease because S is a stronger bond. So can I say that equatorial bonds will be shorter? So the answer is B for Bombay. Straightforward question. काफी लोगों का सही था ये, काफी लोगों का सही था ये. अब पता लग जाएगा आरएस, अब गलती नहीं करेगा. ठीक है आगे बढ़े. प्लीज रिपीट. The question was, so the equatorial positions are made of S, Px and Py because this is a triangle, so it is like sp2 Pi sp2. sp2 is trigonal planar, so that's the reason this is the triangle which is formed. And the other two positions in sp3d are made of Pz and dz square because they are perpendicular to the plane. So the equatorial positions will have more S character or they will be stronger bonds. Now it is fine. A अभी ठीक है. चले आगे बढ़े. Okay, this is the question. ये थोड़ी देर में करते हैं क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में फिर से आएंगे. हाँ रिपीट पे आएंगे. ये करके बताओ पहले. 14th करके बताओ सब लोग. The CO bond length in CO is A, CO2 is B, CO3 2 minus is C. Then A greater than B greater than C. All of them are equal.
ए लेस देन बी इक्वल टू सी, ए लेस देन बी लेस देन सी। बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, सबका सही होना चाहिए, सिंगल करेक्ट। आंसर बताइए इसका। केपी का आंसर आ गया ए। गारंटी दे दी एसएस ने। अच्छा, ओके। अरे दोस्तों, गलतियां तो मत करो यार। जिन लोगों का ये गलत हुआ उनको मैं सॉरी लिखवाने वाला हूं। चलिए 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 जल्दी। डी आ गया मार्केट के अंदर, अब बहुत सारे डी आ गए, बहुत सारे डी आ गए, बहुत सारे डी आ गए भाई, बह रहे हैं डी। अरे रुक जाओ डी वालों, रुक जाओ, अभी सी आ गया एवी का। सी ओ कैसे बनेगा? ऐसे बनता है, तो इट्स लाइक ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। CO2 कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, तो CO बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे? 2। CO3 2 माइनस अभी किया था मैंने, so there are 4 bonds which are shared between 3 resonating structure. Bond order is proportional to 1 by bond length. So bond order of this is highest, CO is highest, so bond length of CO will be least. So A is less than B is less than C. राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। सॉरी लिखो यार, जिनका गलत हुआ है सबसे सॉरी, ये बहुत सिंपल सवाल था यार। मैंने अभी CO3 2 माइनस करके दिखाया था, देखो ये रहा, दिखा है ना। माफी माफी तो देखो मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं है, लेकिन सॉरी लिख दो पहले, सब लोग सॉरी लिखो, ये गलती अलाउड नहीं है। फॉरगिव तो मैं कर ही दूंगा यार, गारंटी के साथ ए ऑप्शन दिया था किसी ने। हाँ गारंटी नहीं चाहिए दोस्त, मुझे आप लोगों की मेहनत की गारंटी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल एटम का। ये क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं उसके ऊपर। अगर ये स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, अगर ये 3 आता है तो sp2 होता है, अगर ये 4 आता है तो sp3 होता है, अगर ये 5 आता है तो sp3d होता है, अगर ये 6 आता है तो sp3d2 होता है, अगर ये 7 आता है तो sp3d3 होता है। अब मुझे पता है इसके अंदर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा है, जिसमें dsp3 भी पढ़ा है, dsp2 भी पढ़ा है, राइट? Yes, you can, Ian, you can. You can. Why not? But be sincere with the course, okay? So hybridization is basically going to tell you the shape of a molecule, okay? So that if it is sp, I can say the shape is linear. If it is sp2, I can say the shape is trigonal planar, right? If I ask you sp3, then it is tetrahedral. This is trigonal, bipyramidal. This is octahedral, and this is pentagonal bipyramidal. ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है, मुझे सपोज एक गुलाब का फूल पसंद है, आई लाइक रोजेस, आई ऑल्सो लाइक जैस्मिन, okay? So if I like rose, I like jasmine, I mix both of them to form a new flower which is consisting of rose as well as jasmine. So this is intermixing of flowers. Similarly, if I have an s orbital and I have p orbital, I mix them together and I form a new orbital sp, okay? So steric number कैसे निकालते हैं? Okay, चलो मैं अमोनिया का दिखाता हूँ। चलो बताओ इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं?
नाइट्रोजन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स. कितने लोन पेयर हैं? 1. Okay, SU. So can I say it is 4? So hybridization of nitrogen is sp3. Simple. So hybrid orbitals can effectively keep only sigma bonds as well as lone pair. Pi orbitals are formed. Pi orbitals are formed by pure orbitals only, not hybrid orbitals. शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस अभी पता लग जाएगा. VS 2 मिनट वेट करो. अब इफ देर इज अ लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर on a molecule, there is distortion in shape. Okay, to minimize repulsion. So if there is a lone pair present, okay, so if there is a lone pair present, okay, ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह अप्लाई नहीं कर पाएगा ये जी तू, ठीक है. अरे रुक जाना ये जी दोस्त, कुछ तो मैं बता रहा हूँ तो कारण होगा ना उसका. Now this is known as a bond pair because this is an electron pair which is forming a bond. This is also a bond pair. This is a lone pair and this is a lone pair. Now the order of repulsion is such that lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion. So basically these two will repel to the maximum extent. Okay. Now because of this, जो आपके परफेक्ट शेप्स थे उसमें डिस्टॉर्शन आएगा, जो मैं बता रहा हूँ. सो अब ये क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, एक टेबल बताता हूँ. यू हैव टू रिमेंबर दैट टेबल ओनली, दैट्स इट. बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है. तो ये रही वो टेबल. ऑड इलेक्ट्रॉन में फेल नहीं होता है दोस्त. ऑड इलेक्ट्रॉन के अंदर, चलो लिख लो यार, ऑड इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज लोन पेयर फॉर हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. अरे यार अभी ठीक है. So this, if it is an sp hybridization, here A, B are atoms and L is a lone pair. So if it is sp hybridization of the type AB2, then you will have A, B, B. So basically this is a linear compound. Okay. And basically in this case the bond angle is 180 degree. Example is BeCl2. Okay. If I ask you about sp2 hybridization, you will have AB3 type or AB2L type. If it is AB3, it's a trigonal planar thing. Everything is 120 degree. ये रहा शेप ना, ये रहा शेप, ये देख शेप. AG ये रहा तो शेप, ये शेप ब्रैकेट में लिखे हुआ है. इसमें ज्योमेट्री शेप सेम ही है. अब इसमें शेप क्या होगा, अगर यहाँ पे लोन पेयर आ गया AB2L, so this will basically push the bond pair away from it. So this angle theta will decrease and the shape is going to be V shape or bend shape. V जैसा दिख रहा है देखो. एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बता दिया जैसे SO2 है. ठीक है. हाँ एसजित, फास्ट फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं, इसलिए तो बना कर रखा ताकि टाइम बचे. तुमसे ज़्यादा टाइम की कीमत मुझे है मेरे दोस्त. बाय हार्ट तो नहीं, एक बार इसको लिख लेना, प्रैक्टिस से हो जाएगा. sp3 में क्या क्या टाइप हो सकते हैं, AB4, AB3, दैट इज वन लोन पेयर. सो अगर एक लोन पेयर है तो क्या होगा, यहाँ पे ये पुश करेगा. सो दिस एंगल थीटा विल बी लेस देन द परफेक्ट केस विच इज 109 डिग्री 20 मिनट्स. अगर दो लोन पेयर होंगे तो ये एक दूसरे को सबसे ज्यादा पुश करेंगे. सो दिस एंगल θ2 विल बी लेस देन θ1 विच इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स. ओके. बट हाइब्रिडाइजेशन इन ऑल दीज केसेस विल बी sp3. नाउ sp3d. सो इफ यू सी sp3d, आपको ये एक ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल. इस ट्राइंगल के ऊपर एक बी है, इस ट्राइंगल के नीचे एक बी है. सो दिस इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल. अगर एक लोन पेयर डालोगे तो लोन पेयर इन sp3d, मैं यहां पे लिख देता हूं, लोन पेयर इन sp3d will go to equatorial position always. So अगर आप लोन पेयर डाल देंगे तो ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या इसको आप लिख सकते हैं सी सॉ शेप, टी शेप
अगर 2 लोन पेयर है, तीनों लोन पेयर हो गए अगर AB2L3, तो ये हो जाएगा लीनियर जैसे कि I3 माइनस होता है। ओके, ये सबको याद होता होगा। हाँ, इट इज़ इनफ फॉर जेई मेन्स। यस 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 एस एन, इसको ध्यान रखना। sp3d2 अगर आ गया तो AB6 विथ 1 लोन पेयर विथ 2 लोन पेयर। विथ 1 लोन पेयर तो आप कहीं पे भी डाल सकते हो, बिकॉज ऑल पोजिशन इन दिस केस विल बी इक्वल, क्योंकि ये ऐसा है तुम्हारे पास सब 90 डिग्री पे है, तो किसी भी जगह पे डाल सकते हो। अगर 2 लोन पेयर आ गए, सो ऑपोजिट साइड में डालना, सो द शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर, समथिंग लाइक दिस। जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया। sp3d दी हाइब्रिडाइजेशन है, अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो AB7, अगर एक लोन पेयर है तो दैट लोन पेयर विल गो ऑन द एक्सियल पोजिशन, लोन पेयर ऑन एक्सियल पोजिशन, this will be distorted octahedral. KV, what should I repeat? This complete thing? Okay. sp3d2, you will have 3 cases, AB6, कोई लोन पेयर नहीं है। dsp2, I will tell you basically weak field और strong field ligand के केस में होता है वो, ठीक है? तो अभी कर लेंगे अपन दोस्त, टेंशन मत ले, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कराऊंगा तब कवर कर लेंगे उसे, ठीक है? अब एक बात, बेंड्स रूल। अच्छा, एक क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, वो एंगल लिखे हुए मैंने इसमें, यू शुड नो एवरीथिंग ऑन दिस टेबल। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा, कैन यू ड्रॉ द शेप फॉर मी PCl2, एक्चुअली PCl2F3, कैन यू ड्रॉ दिस शेप फॉर मी फास्ट? वेयर यू आर टीचिंग फ्रॉम यार? बरसों की मेहनत से जो जीवन में इकट्ठा किया है ज्ञान, आरे, उससे पढ़ा रहा हूं यार। हाँ करना सर, ये अरे आरएस, यही तो सवाल पूछ रहा हूँ। अरे आरएस नहीं होगा, देखो कंफ्यूजन में, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बता दूंगा, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली उसकी, उसी में ही DSP2 आएगा। जो प्लेन में होती है वो इक्विटोरियल होती है, इक्विटोरियल को याद रख इक्विलैटरल ट्राइंगल से। इसको ड्रॉ करो, तो मेरे को बताओ कौन सा सही है। मैं 3 ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है? मैं थोड़ी ड्राइंग बढ़िया कर देता हूँ इसकी, रुको पहले, है ना? मैं ड्राइंग करने के लिए ये ट्राइंगल बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया। और इसको कट कर लेते हैं, ये दूसरा ऑप्शन आ गया, और इसको कट कर लेते हैं, ये तीसरा ऑप्शन आ गया, ठीक है? ये 3 ऑप्शन आ गए। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से जवाब देना, ठीक है? ऑप्शन ए है, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ये फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ये फ्लोरीन है। दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, ये फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और तीनों फ्लोरीन यहाँ पे। ऑब्वियसली ये बॉन्ड्स बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ऑप्शन सी, ये फॉस्फोरस है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, और एक क्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, और एक फ्लोरीन यहाँ है। दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी। बताओ कौन सा सही है, विच इज करेक्ट? सो अब मैं बता रहा हूं इसका आंसर क्या है। ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, सो ये इक्विटोरियल पोजीशन है। ये इक्विटोरियल पोजीशन किससे बनती है? SPX/PY, अभी बताया था मैंने। और ये एक्सियल पोजीशन किससे बनती है? एक्सियल पोजीशन बनती है PZ और DZ² से। सो क्या मैं कह सकता हूं दैट दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशंस? and these are less electronegative position? कह सकता हूं। सो बेंड्स रूल क्या कहता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गोज टू लेस। अरे एजी स्पैम मत कर यार, क्यों कर रहा है? PCl3F2 का तो बता ही दिया ना यार, ये रहा स्ट्रक्चर।
go to less electronegative position. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजिशन कौन सी है? एक्शियल एंड वाइस वर्सा. तो मुझे ये बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन है. सो दिस विल गो ऑन एक्शियल पोजिशन. यस और नो? तो इसका आंसर क्या हो गया? ए फॉर अहमदाबाद. क्यों भाई? ए जी अब आ जाएगा तेरा आंसर. ठीक है. XeOF2 ये ले यार, ये ले. इतना टेंशन मत ले यार लाइफ में. ये ले. ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8. So basically this will be square planar, क्योंकि इसका फॉर्म है AB4L2 इस टाइप का ही है. So this is sp3d2 hybridization. ठीक है. अभी खुश, अभी स्पैम मत करना यार. ठीक है. तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है ना, तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन पे जाएगा. SJ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गो टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन विच इज एक्शियल, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गो टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन विच इज इक्वेटोरियल, ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो. ओके. ड्रैगोज रूल. देर आर फ्यू कंपाउंड्स लाइक PH3. सपोज ये PH3 बनाता हूं. इसमें ये बॉन्ड एंगल इज ऑब्जर्व टू बी 90 डिग्री. ना हालांकि इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, तो ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री क्यों है? सही था ये. गुड जॉब. सो वो जैसे H2S लेते हैं आप. H2S अगर आप लेंगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट दिस बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री. सो ड्रैगोज रूल क्या कहता है? दैट द साइज डिफरेंस between phosphorus and hydrogen or sulfur and hydrogen is too big for hybridization to occur. Therefore pure orbitals form sigma bonds. अगर प्योर ऑर्बिटल सिग्मा फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? एक px से एक py है, तो उसके अंदर एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा. इसीलिए 90 डिग्री है. देयरफॉर बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री. आया समझ में? तो अगर कभी साइज बहुत बड़ी हो जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता. जैसे हाइड्रोजन सल्फर हो गया या हाइड्रोजन फॉस्फोरस हो गया. क्लियर है ये बात? बैक बॉन्डिंग. सपोज मैं BF3 लेता हूं, तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसको वापस से देगा. सो ये फ्लोरीन अपने फिल्ड P से इसके एम्प्टी P में इलेक्ट्रॉन्स वापस देता है. सो दिस इज नोन एज p pi बैक बॉन्डिंग. या सपोज मैं आपसे कहता हूँ आपके पास कोई भी S डबल बॉन्ड हो है, तो दिस कैन बी p pi d pi बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके फिल्ड P से इसके वेकेंट D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. या कभी भी आपको P डबल बॉन्ड दे दें तो ये भी आप कह सकते हैं कि दिस इज p pi d pi बॉन्ड. या कभी आपको कोई Cl डबल बॉन्ड O दे दें तो दिस इज ऑल्सो p pi d pi. सो जो भी पाई बॉन्ड है उसको p pi d pi बोल सकते हैं. ओके. सो ये बैक बॉन्डिंग के अंदर एक केस और जो पढ़ते हैं दैट इज ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन मल्टी सेंटर बॉन्ड. जैसे मैं आपसे कहता हूं मैंने लिया आपके केस में लेट से एक तो मैंने ले लिया BeH2. तो ये BeH2 है, इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है सॉलिड स्टेट में. सो दिस इज BeH2 सॉलिड. ओके. तो अब होगा क्या? ध्यान से देखना. ये जो बॉन्ड है इट इज शेयर्ड बिटवीन ऑल दीज. तो ये बॉन्ड इज शेयर्ड बिटवीन दीज 3 पीपल. एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. और कितने लोग शेयर कर रहे हैं? 3 लोग. सो दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. Similarly, the same thing happens here also. So this is also 3 center. I will show it with red. This is also 3 center 2 electron bonds. So hybridization here will be something like this. So hybridization here will be sp3 because it is like 4 bonds formed.
सो दिस इज ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड. ये पढ़ा होगा सब लोगों ने. देखो जाहिर सी बात है, मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो थोड़ी चीज़ें मुझे फास्ट बतानी पड़ेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बताऊंगा नहीं. ये केले जैसा दिखता है इसलिए यार. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनॉन? मोर देन वन करेक्ट. XeO3, XeO6 4 माइनस, टाउ बॉन्ड. वाह केवी, सही है यार. चलो इसका आंसर दीजिए. BC. KP का आंसर आ गया BC. PP का आंसर है CD. ओके, BC. ओके, बताता हूं एक बार, ये क्वेश्चन कर ले पहले HM. ये पूरी स्लाइड का PPT देखो PDF के फॉर्म में मिल जाएगा यार, तो घबरा क्या रहा है. BCD. PI का आंसर है BCD. PI नाम क्या है तुम्हारा? PI अपना नाम बताओ. ऐसे का भी BCD. ऐसे अपना नाम बताओ. BCD सही जवाब है. GK का भी BCD. चलिए चलिए, अब काफ़ी लोग BCD लिख देंगे क्योंकि मैंने उत्तर बता दिया है अब तो, है ना. अब तो सब BCD लिखेंगे. चलिए XeO3 का बताइए क्या होगा. ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, तो ये sp3 हो गया. चलिए XeO6 4 माइनस क्या होगा. ये एक माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, चौथा माइनस, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो ये आपके पास हो गया sp3d2. तो ये तो बिल्कुल सही है. अगर मैं आपसे बोलता हूँ XeO3F2 कैसा होगा, सो Xe डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 6 हो गया, 4 5, तो ये हो गया sp3d. और XeOF2 कैसा होगा. Xe डबल बॉन्ड हो, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, सो 1 2 3 4 5 sp3d. परफेक्ट. तो आंसर क्या हो गया? BCD. इतना मुश्किल तो नहीं था यार. अगला प्रश्न करें. पी पाई डी पाई बॉन्ड P4O10 में X है, SO4 2 माइनस में Y है, ClO4 माइनस में Z है. हाँ कर सकते हैं SJ, वैसे भी कर सकते हैं. समय की तो कमी है ना मेरे दोस्त एजी. अगर समय इनफाइनाइट होता तो सब लोग जेई क्लियर कर लेते हैं ना, क्योंकि जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो कैलकुलेट कर लो कितने बॉन्ड बन गए. चलो ये करके बताओ, X माइनस जेड इंटू वाई कितना होगा. आंसर बताओ इसका फटाफट. जल्दी से आंसर. 2468. 4. C फॉर कैलकाटा. 6. ओके, 6. B फॉर बॉम्बे. ए आ गया भाई, VR का A आ गया. VR नाम बताओ भाई अपना. चलो देखते हैं. P4O10 बना है. P4O10 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है. POP लिंकेज होता है, याद आया सबको. ये 6 POP लिंकेज होते हैं. ये सब लोग भूल गए भाई, बचपन में पढ़ा था ये सब. फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे X की वैल्यू कितने हैं. जितना P डबल बॉन्ड हो है सारे P पाई D पाई हैं, तो कितना हो गया X 4. SO4 2 माइनस बनाएंगे, ये SO4 2 माइनस बन गया. तो Y की वैल्यू कितनी है. जितने P पाई D पाई बॉन्ड्स हैं 2. ClO4 माइनस, तो Z की वैल्यू कितनी है. जितने Cl डबल बॉन्ड हो है 3. तो आंसर क्या होगा. X माइनस जेड इंटू वाई, यानी कि 4 माइनस 3 इंटू 2. आ गया 2. हाँ भाई, अब ये बहुत सिंपल सवाल है, पूछा तो जा ही सकता है. कर लेंगे.
ट्राइसिलाइल अमीन क्या होता है, ये मैं एक हिंट दे रहा हूँ, फिर इसको होमवर्क की तरह करके लाएंगे। ये प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है। ओके, तो यही तो लिखा है मैंने। ये होता है ट्राइसिलाइल अमीन, NI, और ये होता है ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप करके लाइएगा, होमवर्क है ये। हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर जेई कहता है, हो जाएगा ये वाला बताइए। चलिए, मोर देन वन करेक्ट है। B2H6 बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, बनाना बॉन्ड बोलते हैं इसको, है ना। चलिए बताइए, ये प्रश्न है, आप इसका उत्तर बताइए। ये BH बॉन्ड लेंथ है, ये BH है, इसकी बॉन्ड लेंथ B है और इसकी बॉन्ड लेंथ A है। ये BH वाला जो बॉन्ड है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। मोर देन वन करेक्ट है दोस्तों, मोर देन वन करेक्ट है। अरे क्या बात है, B और D बिल्कुल सही जवाब। स्ट्रक्चर तो दिया हुआ था तुझे यार बनाना बॉन्ड का। ये बनाना बॉन्ड एक्चुअली लंबा होता है सिंगल बॉन्ड से, ध्यान रखना ये बात। और दूसरी बात ये कि ये अभी मैंने जस्ट बताया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि चारों बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे अपन, जैसे मैंने यहाँ बताया था। ये देखो दिखा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आया याद, ये BeH2 था, वो B2H6 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा 1 स्टार s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s लेस देन सिग्मा 2pz लेस देन पाई 2py पाई 2px बराबर लेस देन पाई 2py स्टार एंड पाई 2px स्टार दी बराबर less than sigma star 2pz, and for B2C2N2 molecules there is sp mixing। अब जब ये sp mixing होती है तो ये आपस के अंदर बदल जाते हैं। ये कौन, ये और ये, एक मिनट इसको मैं सही कर देता हूँ, ये और ये आपस में बदल दीजिए। स्टार इज एंटी बॉन्डिंग, तो इनके लिए क्या होगा, फॉर B2C2N2 आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेस देन सिग्मा 2pz लेस देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। ट्रिक यही है कि ईमानदारी से लिख दो, है ना। sp मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो 2s है और ये 2p है, ये एक दूसरे के ऑर्बिटल्स को बेसिकली इन्फ्लुएंस करके इस एनर्जी ऑर्डर को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको बस अभी जेई के लिए सिर्फ ये दो पैटर्न्स ध्यान रखना है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा सिग्मा, ये रहा पाई। ठीक है, अब सपोज मैंने आपको कहा H2 बॉन्ड है, तो H2 के लिए आप क्या यूज करोगे, सो दिस इज फॉर ऑल। तो H2 के लिए आप क्या कह सकते हो कि दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स हैं, तो क्या होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2। ये स्टार तो है नहीं, CO का MO2 अभी आएगा। क्या MK, तुझे क्या लगता है मैं दूंगा नहीं? ये सिर्फ अभी होमो न्यूक्लियर के लिए बता रहा हूँ, हेट्रो न्यूक्लियर बताऊंगा, तू वेट करना, एक सवाल भी पूछूंगा तुझसे। ठीक है, हीलियम 2 के लिए क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s में 2 गए, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 गए, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके बस आप ये ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करते रहो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। as bond order increases, stability increases and bond length decreases. If bond order is equal, then molecule with lower number of anti-bonding electrons is more stable.
ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो वो क्या होगा, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है बाय 2 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा, 2 - 2 बाई 2 0। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अरे फिल करता रहना इलेक्ट्रॉन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। उसके पहले एनओ को अगर देखते हैं तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज अ 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ट्रीट कैसे किया गया है, इसको ट्रीट किया गया है इफेक्टिवली O2 माइनस की तरह, O2 प्लस की तरह, सॉरी। ठीक है, Cn माइनस में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक N2। N2 का भी सेम ही बनता है। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, इसको इस फॉर्म में ध्यान रखना। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा फोन नहीं बज रहा है यार, मुझे नहीं पता किसका बज रहा है। अभी केपी क्वेश्चन करूंगा, समझ में आ जाएगा दोस्त। ठीक है, रिवाइज भी तो करोगे ना घर जाके, ये ट्रिक ध्यान रखना। क्यों 6 + 7, और ये माइनस चार्ज भी तो है, 14 होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, मोर देन वन करेक्ट। चलो करके बताओ। तो इसमें क्या करना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तो मैं आपको एक करके बता रहा हूं। इसका बॉन्ड ऑर्डर सपोज 3 है। ठीक है, अब अगर मैं N2 प्लस लिखता हूं तो वो क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब क्या आ जाएगा N2 के लिए, पाई 2py2 पाई 2pz 2px, ये 1 आ गया। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। N2 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2py2 पाई 2pzx2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 2px 1 2 3 4 5 6। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ओ ओ ओ एक मिनट, हाँ इसको 2 कर लो, इसको कर लो सिग्मा 2pz1, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2pz2, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास पाई स्टार 2py1। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। लेकिन इसमें क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 19 का, ये होमवर्क करके लाइएगा। ठीक है, सबका लिख लिख के करना पड़ेगा, ABD। ठीक है, चलिए ये बताइए, अब CO के अंदर अफेक्टिवली 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। अच्छा, अगर N2 से N2 प्लस बनता है तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है और इससे 2.5 हो रहा है, तो देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, सो बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, हाँ या ना, राइट। बट अगर CO से CO प्लस बनेगा तो एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज, सो बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, 3 से 3.5 हो जाएगा। अब ये जेडी ली में एक सवाल दिया हुआ है, उसके ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का, बी। अब ये एक्सेप्शन है, किसी ने मुझसे पूछा था ना एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है। ऐसा कैसे, कार्बन और ऑक्सीजन सेम लेवल पे नहीं होते, तो दोनों का 2s 2p सेम लेवल पे नहीं होगा, तो जो तुम MOT में मानते हो N2 के लिए वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इसीलिए होमोन्यूक्लियर के लिए जो अज्यूम करते हो हेट्रोन्यूक्लियर में इतना आसानी से मान नहीं सकते हो। माइक्रो कोर्स में मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना रेलेवेंट है। ठीक है, ये करके बताइए, चलिए सिंपल सवाल है। O2 कलरलेस है, ठीक है,
O2 कलरलेस है बिकॉज ऑफ, चलिए सिंगल करेक्ट है ये. बी फॉर ब्लैक पिंक. ब्लैक पिंक क्या होता है? एन का आंसर है बी, एस जे का है बी, तो ये आंसर है बी. ये प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, ऐसा ही था. तो आपने पढ़ा होगा होमोल्यूमो डायग्राम, राइट? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो ये सवाल दिख जाएगा आपको. ठीक है, चलिए. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है, ये आप ऑर्गेनिक में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं. वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर मैं कहता हूँ, आयन डाइपोल, ये अच्छे से याद रखिए, इस पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, है ना? ये जेई में बहुत सवाल आ रहे हैं इसके ऊपर. अगर आयन डाइपोल है प्रोपोर्शनल टू 1/r, अगर डाइपोल डाइपोल है प्रोपोर्शनल टू 1/r³, अगर आयन इंड्यूस डाइपोल है तो 1/r⁴, अगर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है तो 1/r⁶, और डिबाई फोर्सेज हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल हैं तो भी r⁶. एक और होता है यहाँ पे आयन डाइपोल. आयन डाइपोल तो लिख दिया ना मैंने, r² होगा, सॉरी. सपोज मैंने कह दिया आयोनिक बॉन्ड है तो 1/r. ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो, मैं ना इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ. ठीक है, मेरी दीदी ने मुझसे पूछा, बेटा आपका कौन सी आईआईटी में हो गया? हाँ हाँ, यू कैन सोलली रिलाई. तो मैंने बोला आईआईटी दिल्ली. तो उन्होंने कहा अच्छा आईआईडी बोलते हैं क्या उसको? तो मैंने कहा हाँ, आईआईडी. दीदी आईआईडी. क्या बोला मैंने? आईआईडी दीदी, आईआईडी. अब आई का मतलब होता है आयोनिक, ये है आयन डाइपोल, ये है डाइपोल डाइपोल, ये है आपके पास आयन इंड्यूस डाइपोल, और लास्ट वाला आपके पास हो जाएगा डिबाई. ठीक है, अब ये याद रखो, 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6. सो ये 1/r है, ये 1/r² है, ये 1/r³ है, ये 1/r⁴ है, ये 1/r⁶ है. तो कौन सी आईआईटी में हुआ हमारा? आईआईटी दिल्ली. तो मैंने लिख दिया आईआईडी दीदी आईआईडी. ठीक है, ये याद करने का तरीका है यार. अब मैं कुछ कुछ बनाता रहता हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मान जाना. ठीक है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एनएम क्या क्वेश्चन है? सीओ बॉन्ड लेंथ इज, नहीं ना, बढ़ रही है ना बॉन्ड लेंथ दोस्त, बढ़ रही है ना, ये घट रही है यहाँ पे, तो दिस विल बी ग्रेटर ना. ठीक है, ये सबको याद रहेगा. आईआईडी दीदी आईआईडी, ये याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अभी क्वेश्चन आएगा, देखो करें. होमोलूमो शॉर्ट में तुझे पढ़ना है. तो होमो इज हाईएस्ट occupied molecular orbital and this is lowest unoccupied molecular orbital. तो अगर मैं O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया ये पाई स्टार 2py1, पाई स्टार 2pz, 2px1, और ये सिग्मा 2pz. अब ये खाली है, तो ये हो गया तेरे पास लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये दोनों तुम्हारे पास हो गए HOMO. तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे सिंगली पेयर्ड है, ये जंप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जंप कर सकते हैं, तो hc/λ आएगा. hc/λ आएगा तो वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ आएगी विजिबल रेंज में आएगी तो कलर दिखेगा. तो ट्रांजिशन होता है बट वेवलेंथ विजिबल रेंज में नहीं आती है. ठीक है बंधु, चलो ये क्वेश्चन आप करके बताओ मुझे फटाफट. अब तो ये होने ही वाला है, अब तो हमको याद हो चुका है भाई.
डिबाई फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, आर की पावर 6, बिल्कुल सही. आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सही, ये सही, ये सही. खत्म. अब तो याद ही हो चुका है ना. ये देखो, सी बी नहीं होगा. डाइपोल डाइपोल क्या है देख, 3 है, यहाँ पे 2 है ना. ठीक है. चलिए ये करके बताइए. बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कमेंट करना है. बॉइलिंग पॉइंट. चलिए उत्तर बताइए. 23rd क्वेश्चन, जल्दी से मित्रों. अरे मोर देन 1 करेक्ट है. वीके ए बड़े भाई. सो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है. बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है. दूसरा बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग होता है. वो भी कौन सी, जो इंटरमॉलिक्यूलर होती है. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन HCl से कम होगी क्या, बताओ भाई. हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा तुम्हारे पास, अरे पोलर कंपाउंड भी तो है, तो काइंड ऑफ एच बॉन्डिंग हो जाती है इसमें. इसमें आंसर इसमें क्या होगा, बी, सी और डी. ठीक है, तो ये एक स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये गलती कर लेते हैं बच्चे. बाकी तो ठीक है, कर लोगे आप लोग. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. जाहिर सी बात है, हर क्लास में मैं आपसे कहता हूँ पढ़कर आइए. हाँ मैंने खुद ने लिखे हैं यार. एजी यार, राइटिंग दिखती नहीं है तेरे को यार. हाँ यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्त, है ना. अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स और हाइड्रोजन. इस मंगलवार को रात को 9 बजे क्लास होगी. ठीक है, आप क्या करेंगे, इस जो आज मैंने पढ़ाया उसकी डीपीपी पढ़कर आएंगे, उसकी डीपीपी अटेम्प्ट करके आएंगे, ये सारे नोट्स रिवाइज करके आएंगे और एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन पढ़कर आएंगे. नहीं तो आपको लगेगा क्लास तेज जा रही है. क्लास तेज नहीं जा रही है, ये रिवीजन है. धीमे धीमे करना है अगर आपको, तो आप करिए माइक्रो कोर्सेज में. रिवीजन के अंदर तो हमें बहुत तैयारी के साथ आना है कि नहीं. ठीक है, तो एक बात एज वी कंक्लूड, फिर से हम एक जो प्रक्रिया है वो कर लेते हैं. क्या प्रक्रिया होती है, मैं वादा लेता हूं आप सब लोगों से, है ना. क्या वादा लेता हूं मैं आप सब लोगों से, जल्दी से बताइए. हम वादा करते हैं एक दूसरे से कि अगली क्लास के लिए हम पूरा पढ़कर आएंगे. मंगलवार की क्लास में हम एस ब्लॉक और हाइड्रोजन पूरा पढ़कर आएंगे. पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, अब पढ़ना मेरे दोस्त. एनसीईआरटी पढ़कर आ, फिर मैं तुझे सवाल कराऊंगा. आज तू केमिकल बॉन्डिंग घर जाके वापस से करेगा. पहले नोट्स पढ़ेगा, उसके बाद सवाल करेगा, उसके बाद डीपीपी करेगा. डीपीपी खत्म, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेगा, खत्म केमिकल बॉन्डिंग. इसी प्रकार दृढ़ निष्ठा से हमें बहुत मेहनत करनी है. आपका हेयर स्टाइल मस्त है, थैंक्स यार. यस. एनसीईआरटी कर ले एसजे, जेडीली करेंगे ना यार. पहले एनसीईआरटी तो खत्म कर, मैं तेरे को एडवांस के लिए भी पढ़ाऊंगा. ठीक है, प्रॉमिस. चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अगली क्लास में. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज स्टे सेफ. बाय. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.